जी पेवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा, जय भगवान शर्मा जी, प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर डागर जी, वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धूमन सिंह किरमत जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, बीबी करतार कौर जी, सरदार हरविंदर सिंह जी, सरदार मनदीप सिंह जी, सरदार हरमेश सिंह जी, तरणदीप सिंह जी बड़ैच, डॉक्टर अवनीत कुमार जी, सरदार डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित सभी साथ संगतगण, सबसे पहला तो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दिलों जी आया ਨੂੰ आखदा हाँ, पूरे जोश और श्रद्धा के साथ एक जोरदार फतेह बुलाइए। जो बोले सो निहाल। श्री वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। साथियों, आज कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस कर्म भूमि पर वैसाखी के पावन पर्व पर आप सबके बीच आज इस 2 दिवसीय वैसाखी महोत्सव का आज उद्घाटन हुआ है। साथियों, ये धरा जो धर्म और कर्म की धरती के रूप में जानी जाती है, साथियों, आज ही के दिन 1699 में दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं सबसे पहले आप सबको वैसाखी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर महान गुरुओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। साथियों, आज का यह दिन हमारे लिए दोहरी खुशी और गौरव का अवसर है। अभी कुछ समय पहले हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति को जो सम्मान और अधिकार दिया है, वह आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री जी का विजन स्पष्ट है। उन्होंने कहा भी है कि जब नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। साथियों, यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं है, बल्कि हमारी माताओं बहनों के सामर्थ्य पर ये अटूट विश्वास का प्रतीक है। साथियों, आज हरियाणा की हर बेटियां हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रक्षा का हो, तिरंगे का मान बढ़ा रही हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नारी शक्ति वंदन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल, बेहतर शिक्षा और सम्मान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, आज वैसाखी का यह उत्सव नई फसलें, नई उम्मीदों का ये पर्व है। आइए कुरुक्षेत्र की इस धर्म नगरी से हम ये संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम अपनी आधी आबादी को साथियों नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका देंगे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरा ये वैसाखी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक ऊर्जा व सांस्कृतिक उल्लास से सरोबार है। साथियों, यह त्योहार हमारी आस्था, परंपरा और इतिहास का यह जीवंत प्रमाण है, उसका प्रतीक है। साथियों, वैसाखी का पर्व हमें प्रकृति के साथ जुड़ने, श्रम के सम्मान को समझने और साथियों समृद्धि का ये उत्सव मनाने की प्रेरणा ये हमें देता है। यह दिन ये किसानों के परिश्रम का उत्सव है, उनकी मेहनत का साथियों सम्मान है और उनकी खुशहाली का ये पर्व ये प्रतीक है। साथियों, जब खेतों में लहलहाती फसलें पककर के तैयार होती हैं तो किसान का हृदय गर्व से और आनंद से भर उठता है और उसी खुशी को हम मिलकर वैसाखी के रूप में हम सब मना रहे हैं। साथियों, वैसाखी का यह पावन पर्व, ये पावन दिन हमारे इतिहास का एक अत्यंत अध्याय भी समेटे हुए है। साथियों, 1699 में इसी दिन आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर दशम पातशाह सरवंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथियों, उस समय देश में अन्याय, अत्याचार, अधर्म अपने चरम पर था। साथियों, ऐसे कठिन समय में गुरु साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। साथियों, ऐसी दिशा जिसमें साहस था, समानता थी, साथियों आत्मसम्मान था और राष्ट्रभक्ति की भावना थी। खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु साहिब के 5 प्यारों उन्होंने चुना जो विभिन्न साथियों जातियों और क्षेत्रों से थे। साथियों, यह अपने आप में सामाजिक समानता और भाईचारे का एक अद्भुत संदेश था। एक ही बर्तन में अमृत पिलाकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानव मानव में कोई भेद नहीं है। साथियों, हमारी हरियाणा की धरती को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इसका सिख इतिहास और गुरुओं की परंपरा से गहरा संबंध है। साथियों, हम सब जानते हैं लखनऊ साहिब जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल था, आज भी उनकी स्मृतियों को संजोए हुए हैं। साथियों, हरियाणा के लोगों ने हमेशा ही सिख गुरुओं के आदर्शों को अपनाया है और उनके संघर्षों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। साथियों, आज
यहां पर इस वैसाखी महोत्सव के अवसर पर एग्जीबिशन भी खालसा पंथ की स्थापना हुई। हमारे सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कैसे स्थापित किया, इस एग्जीबिशन में वो पूरा दिखाया गया है। साथियों, मैं ये चाहूंगा कि आप सब जब इस मेले में आए, इस महोत्सव में आए, आप इस एग्जीबिशन को अवश्य देखें। साथियों, वैसाखी का यह दिन इतिहास के एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक अध्याय की भी ये याद दिलाता है। साथियों, आज 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने साथियों निर्दोष लोगों पर गोलियां चला करके एक भीषण नरसंहार किया था। उन लोगों को, निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथियों, उस दिन हजारों निर्दोष लोग शहीद हुए थे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था, व्यर्थ नहीं गया। साथियों, उसी बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम की नई ऊर्जा दी और देशवासियों के मन में आजादी का ज्वाला को और प्रज्वलित करने का काम किया है। साथियों, आज हम सभी उन महान शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं और उनके बलिदान को सदैव स्मरण रखने का संकल्प लेते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार गुरु परंपरा और हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर साथियों कार्य कर रही है। दिसंबर 2022 में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की यहां स्थापना की गई। इससे हमारे सिख समाज की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। साथियों, हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली है। हमने लगातार हरियाणा में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, और साथियों चाहे गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, हमने राज्य स्तर पर उसको भव्य तरीके से मनाने का काम किया है। साथियों, हम सब जानते हैं अभी नवंबर माह में हमने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। साथियों, यहीं पर ज्योतिसर में 25 नवंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में राज्य स्तरीय साथियों समागम का आयोजन इस पवित्र भूमि पर किया गया और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं शामिल हुए। साथियों, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्के, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, हमने गुरुओं की परंपरा, उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उनके नाम से विभिन्न क्षेत्रों में हमने उनको नामकरण किया है। साथियों, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में साथियों गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन लगाने का ये निर्णय लिया गया। वहीं गुरु तेग बहादुर जी की यादगारी एक गेट भी वहां पर बनाया गया। साथियों, यमुनानगर के ही किशनपुरा में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से
कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि 1984 हुए दंगों में अनेक सिख परिवारों ने जिनको अपने लोगों को खोया था, हमने प्रदेश के ऐसे 121 परिवारों के एक एक सदस्य को नौकरी देने का भी प्रावधान किया है। जिसके किसी सदस्य की जान इन दंगों में चली गई थी। साथियों, पंचकुला में 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम में साथियों, केंद्रीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अपने हाथों से दंगा पीड़ित परिजनों को नियुक्ति पत्र देने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। साथियों, इसी प्रकार सिरसा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सदियों से प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी की याद में जो समर्पित है, वह लगभग 9 एकड़ जमीन में बना हुआ है। वह जमीन सरकार के नाम थी। साथियों, उस जमीन की रजिस्ट्री बगैर कोई कीमत लिए गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा साहिब चिल्ला साहिब के नाम की, और ये कागज बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा वालों को खुद मैंने गुरुद्वारा साहिब जाकर संगत की हाजिरी में देने का काम किया है। साथियों, हमने इसी प्रकार प्रसाद योजना के तहत नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में 13 करोड़ 55 लाख 26,000 रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्क भी बनाने का काम किया है। साथियों, इसी प्रकार लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से ट्रस्ट बनाया है और लोहगढ़ की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने व दुनिया को दिखाने के लिए यह ट्रस्ट निरंतर कार्य कर रहा है। साथियों, हरियाणा में सिख संग्रहालय कुरुक्षेत्र के यहीं पर जल्द शुरू होने जा रहा है। साथियों, यह प्रदेश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जो सिख इतिहास, संस्कृति और गुरुओं के योगदान को ये हमें साथियों प्रदर्शित करने का काम करेगा। साथियों, यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा प्रदान की गई 5 एकड़ भूमि पर ये विकसित किया जाएगा। साथियों, गत दिसंबर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 124 करोड़ रुपए का टेंडर भी उसका जारी हो गया है। जल्द ही इस पर काम शुरू करवाया जाएगा। साथियों, इसी कड़ी में हमने अंबाला शहर की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज, उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया है। साथियों, टोहाना जींद दमतान साहिब रोड का नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया है। साथियों, हमने यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो रखा गया है। हमने तीर्थ यात्रियों के लिए स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। साथियों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत भी तीर्थ यात्रा करवाई जाती है और इस योजना के तहत हमने आगामी 5 मई को कुरुक्षेत्र से श्री नांदेड़ साहिब के लिए ट्रेन रवाना की जाएगी। इसकी भी व्यवस्था साथियों हम कर रहे हैं और इससे पहले 28 मार्च को 700 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के दर्शनों के लिए अंबाला से ट्रेन को हमने रवाना किया है। साथियों, हम गुरु साहिबानों के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, इन सब प्रयासों का उद्देश्य केवल विकास करना नहीं है बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। साथियों, अपनी संस्कृति को संजोना और आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास
से परिचित कराना है। साथियों, जब हम अपने अतीत से प्रेरणा लेते हैं तभी हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। साथियों, आज भारत एक नए युग की ओर अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आज भारत तेजी से बढ़ रहा है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु साहिबान की शिक्षाओं, साथियों, एकता, समर्पण और सेवा का परिश्रम को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। साथियों, जहां कोई भेदभाव न हो, साथियों, जहां हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार हो। साथियों, वैसाखी का यह पावन पर्व हमें यह भी सिखाता है कि अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, साथियों, और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। यह पर्व हमें जोड़ने का संदेश देता है, न कि तोड़ने का। साथियों, यह हमें सिखाता है कि विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ये ताकत है। साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी को वैसाखी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए। आप सब यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ओजस्वी भाषण से हमें बताया कि कुरुक्षेत्र सिख गुरु